नमस्कार, मैं हूं कौशल उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यू लांचन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कल लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी का जिस तरह से रोना धोना शुरू हुआ है और कांग्रेसियों पर जिस तरह से वार किए जा रहे हैं, वो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे इनके सांसद कभी लोकसभा में ऐसे कोई बयान नहीं दिए कि जिससे कभी किसी को दुख हुआ। अब बात हो रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, क्योंकि इन्होंने जो बयान दिया, जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के बेटे नीरज शेखर ने जिस तरह से उन पे तंज कसा और उसके बाद उन्होंने जो पलटवार किया, उस चीज को अगर देख के देखा जाएगा कि आखिर में उन्होंने ये शब्द कहा क्यों, चुप हो जा, बैठ जा, ये शब्द कहा क्यों। खुद उन्होंने इसका जिक्र पहले भी कर दिया था कि अगर तुम्हारे बाप भी होते तो मैं उनके साथ भी यही चीज बोलता और उनके साथ मैं घूमा हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे की राजनीतिक जो कैरियर है वो कोई छोटा तो है नहीं, और जिस दिन से वो राजनीति कर रहे हैं, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए उसके बाद से लगातार एक ही पार्टी कांग्रेस में ही रहे। यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं कि कौन से दल में रहे और किस दल में आके बैठ गए, ये भी देखना होगा। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, नीरज शेखर की। इसी 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उनको बलिया से टिकट दिया, लेकिन वो चुनाव हार गए। जबकि बलिया का गढ़ अगर कहा जाता था चंद्रशेखर जी के नाम पे चलता था। लेकिन हुआ क्या, चुनाव क्यों हार गए, ये कभी नीरज शेखर ने सोचा नहीं होगा। और बयान जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया, जो लोकसभा में जो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो बयान था कि रुपया हॉस्पिटल में है, क्या ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नहीं कहते जब मनमोहन की सरकार थी, मनमोहन सिंह की। अगर देखा जाए तो उस समय के बयान निकाल लिए जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या बोले थे। जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा था तब उनका बयान देख लिया जाए, उसी का तो जिक्र कर रहे थे। आज की क्या स्थिति है, रुपया कहाँ है और डॉलर कहाँ है, उसी का जिक्र वो कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद है नीरज शेखर को ये बात पची नहीं, उनको तो डिफेंड करना था, अपना नंबर बढ़ाना था। नंबर बढ़ाने के चक्कर में बेइज्जत हो गए। कि सोचना भी चाहिए था ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र और उनका राजनीतिक करियर किन किन लोगों के साथ रहा है, ये भी तो सोचना चाहिए था। और अगर वो गलत बात बोलते, उनके बोलने के बाद उसको जो है वो डिनाई करते, लेकिन वो बोलना शुरू ही किए थे कि बीच में ही ये बोलना उनका चुप कराना चाह रहे थे। तो जैसे को तैसा मिला, बेइज्जती तो नीरज शेखर की हुई, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह की हुई। उनके बेटे ने ऐसा बोला, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको ऐसा धोया कि वहां जो सब उपसभापति महोदय थे जगदीप धनखड़, वो भी कुछ नहीं बोल पाए। और बोलते क्यों, उपराष्ट्रपति को कई बार तो बेचारे सबसे खुद ही कह चुके हैं, यही विपक्ष के सांसद कहे, जिस तरह से वो झुक कर मिलते हैं वो तो बयान दे ही चुके हैं। यहाँ तक कि जो है, जब वो एक सांसद पश्चिम बंगाल के उनकी मिमिक्री कर रहे थे, तो उन्होंने तो कहा कि ये मेरा अपमान नहीं, पूरे जाट समाज का हुआ। उपराष्ट्रपति तो कोई जाट समाज का तो होगा नहीं, पूरे देश के लिए। लेकिन वहां भी उन्होंने जो रोया धोया था वो तो सब जानते हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद का भी बयान तो देखा जाए, उसी सत्र में, उसी लोकसभा में, रमेश भिदुड़ी अभी दिल्ली चुनाव में भी चर्चा में आ चुके, किस तरह से उन्होंने प्रियंका गांधी पे बयान दिया। और उसी लोकसभा में किस तरह से बयान पहले भी दिए थे बीएसपी सांसद, उत्तर प्रदेश में ही बीएसपी सांसद थे जब 2024 के पहले
उनका जो बयान था वो भी देख लीजिए। कटुआ क्या क्या नहीं शब्द बोले, चुप हो जा, बैठ जा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ यही कहा, उनकी लैंग्वेज, क्योंकि उनको इतनी हिंदी तो साफ बोल नहीं सकते, टूटी फूटी हिंदी में उन्होंने कहा ना कि तेरा बाप के साथ में घूमा है, वो रहता तो बोलता चुप हो जा, बैठ जा। लेकिन रमेश बिधुड़ी भी वही सब किस तरह से बोले थे। मुस्लिम सांसद बीएसपी के थे, उनको उसी लोकसभा में वही लोग थे, किस तरह से बोला गया उस पर कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान जब हो रहा है तो कांग्रेस को घेरने की तैयारी चल रही। हालांकि जैसे को तैसा मिला, जिस भाषा में बीजेपी बात करती थी अब उसी तरह भाषा में विपक्ष बात करने लगा। अब स्वस्थ लोकतंत्र में क्या स्थिति है ये तो जनता तय करेगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।